हेलो विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, दी रेडिएंट स्टडी में स्वागत है। मैथमेटिक्स में हम लोग का चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की आगे की क्लास आज है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। एक्चुअली क्या है, जो आपका नंबर सिस्टम है, एक तरह से ये समझिए कि मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक चीज़ है छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड है। और उन सब सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपके कंपटीशन हैं, जितना भी आपका एग्जामिनेशन है प्रतियोगी परीक्षा की, उसमें नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे वो पीसीएस की क्यों नहीं बात हो। यहाँ तक कि नंबर सिस्टम से एक सवाल पीसीएस में भी पूछता है। अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो तो पूछता ही पूछता है, लेकिन नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट के रूप में मैं क्लास ले रहा हूँ, जिससे आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर हम पूरे नंबर सिस्टम को एक क्लास के अंदर समझा दें तो पूरी होश हो जाती है और वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए नंबर सिस्टम को आप छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में समझने की कोशिश करें, छोटे छोटे वीडियो में देखें, छोटे छोटे क्लास के अंतर्गत देखें, वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आपके भले ही 2 टॉपिक हो, 3 टॉपिक हो, छोटा हो, शॉर्ट हो, लेकिन समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं पूरे 1 घंटे 2 घंटे की क्लास बना दूँ, आपको पूरा एक भी समझ में नहीं आएगा, सब सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी। इसलिए आप नंबर सिस्टम के जितनी भी क्लासेज हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना आए, सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए, सब एक दूसरे के सीक्वेंस में ही है वीडियो, जितनी भी वीडियो हैं एक दूसरे के सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं कि अलग है, सब एक दूसरे के सीक्वेंस में लगी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। ठीक है, और जो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में, वो है, पहला है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। ये 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी 2 लेसन को हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। कौन कौन सा है भाई? प्राइम नंबर, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो, नाम से ही समझ जाओगे कि क्या किस चीज़ की बात हो रही है। अभाज्य संख्या। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। भाई, अभाज्य किसे कहते हैं? जो स्वयं से ही भाग लगे, भाई किसी दूसरे से विभाजित ना हो, यही तो होता है अभाज्य। तो इस सब सारी चीज़ों को हम लोग 2 पॉइंटों को आज इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हेडिंग है हमारा, पहला है प्राइम नंबर। क्या भाई? प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या
इसको रूढ़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संख्या भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक संख्या भी इसको हम कहते हैं। ये तीनों किसी नाम से भी जाना जा सकता है, जाना जाता है, जाना जा सकता नहीं है, हाँ एग्जाम में जाना जा सकता है। यानी 3 नाम से जाना जाता है, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या और प्राथमिक संख्या। ठीक है। होता क्या है प्राथमिक संख्या? ये आपका जो है प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है मैं आपको लिख देता हूँ और आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। देखिए जो अभाज्य संख्या है ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं से ही निकल के आती हैं। किससे निकल के आती हैं? प्राकृतिक संख्याओं से ही निकल के आती हैं, जो आपका प्राइम नंबर है। क्या इसकी डिफिनीशन होती है? इसकी डिफिनीशन को मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। देखिए, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या, वह सभी संख्याएं कर दीजिए। संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं अर्थात अभीष्ट संख्या को छोड़कर, अभीष्ट संख्या को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, क्या हो? भाग नहीं लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। देखो भाई, मैंने परिभाषा लिख दिया आपका, कितना आसान। क्या लिखा हमने? एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं अर्थात उभयनिष्ठ संख्या को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे, उसे हम प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या, प्राथमिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2 को भाग किसी और से तो लगेगा नहीं, 2 से ही लगेगा। 3, 5, 7। अब देखिए यहाँ पे 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 तो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, ठीक है। 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29, 31, 33, ठीक है। 35 भी हो जाएगा, 35 कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 37, ठीक है। ये डाट डाट डाट, ये आपकी क्या है? सब प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। क्या है? प्राइम नंबर। अगर इनका जैसे अगर आपका भाग लगेगा तो ये समझिए आपका प्राइम नंबर नहीं है, यानी वो एक तरह का भाज्य संख्या है। कभी कभी क्या होता है कि देखने में तो लगता है कि प्राइम नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे क्या है, यहाँ पे डाउट ये बन रहा था कि 9 भी होगा। अब ये 9 क्या लोग समझ लेते हैं, प्राइम नंबर को कभी कभी ना लोग विषम संख्या समझ लेते हैं। देखो भाई, विषम संख्या और प्राइम नंबर में बहुत अंतर है। ये थोड़ी सी यहाँ लॉजिक है।
मैं मान लिया कि आपका 9 विषम संख्या है, लेकिन भाई विषम संख्या तो है, लेकिन वो भाज्य संख्या तो है। 9 तो क्या है, विषम संख्या तो है, मैं मान लिया, लेकिन 9 क्या है, ये विभाजित हो जाता है। किससे विभाजित हो जाता है? एक तो स्वयं से भी होता है और 3 से भी हो जाता है। तो 3 से विभाजित हो जाता है यहाँ पे। तो विभाजित जहाँ हो गया वो आपका भाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य स्वयं से ही विभाजित होगा, किसी और से विभाजित नहीं हो सकता। एक तरह से कह दीजिए उसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर हम 9 का गुणनखंड करना चाहें तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। लेकिन क्या इसका आप गुणनखंड कर देंगे, टुकड़े कर देंगे क्या? 19 गुणे 1 क्या है? 1 एवं स्वयं से तो विभाजित हो रहा है, 1 एवं स्वयं से ही विभाजित हो रहा है ना, लेकिन किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं कह दिया, अब कोई कहे भाई 21 हो जाना चाहिए, विषम तो है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों? 7 गुणे 3, 3 गुणे 7, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारा टुकड़ा और भाग दोनों हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या है? 21 प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? 21 प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कोई कह दे भाई 15 भी हो जाना चाहिए, सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा। विषम और प्राइम में दोनों में बहुत अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइम हमारा देखने में लगता तो है कि प्राइम नंबर है, लेकिन वो प्राइम नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं घुसा होता है विषम में। और विषम क्या है? विषम भाई विभाजित हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल से दिखाया आपको। तो इसलिए इन कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, और इसी कन्फ्यूजन को लेके सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास जो एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं, पूछ सकता है, या नहीं भी पूछेगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान रास्ता दिख जाएगा। क्या है? चलिए इसको नोट्स कर लीजिए, मैं इसको रीच करता हूँ। अब ये देखने वाली बात है, इसमें जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे कि भाई सिंगल डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होता है। 2 डिजिट में आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है प्राइम, लार्जेस्ट क्या होता है। 3 डिजिट में क्या होता है, छोटा और बड़ा। 4 डिजिट में छोटा और बड़ा क्या होता है, 5 डिजिट में छोटा और बड़ा क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नोट करेंगे और जानेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में यही पूछ देता है कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखो, अगर आप समझे रहोगे तो तुरंत बता दोगे, नहीं तो नहीं। पूछ दिया 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11 है। वही हम कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाएंगे। चलिए इसको मिटाता हूं मैं। लिखिए, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। अब इस प्राइम नंबर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई? पहला, सिंगल डिजिट का ठीक है, सिंगल डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ये हमको जानना है। तो क्या है भाई? सबसे स्मॉलेस्ट हमने आपको बताया, तो चलिए हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट हमने क्या बताया भाई? 11 था। सबसे स्मॉलेस्ट क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट आपका 11।
और सॉरी सिंगल डिजिट की बात हो रही है, सॉरी। तो सिंगल डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, क्या होता है भाई? हमने शुरू किया था एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7। तो हमारा सिंगल डिजिट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 होगा, ठीक है। और इसके बाद सबसे बड़ी, तो हमने 7 के बाद सीधे 11 कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? बोलो भाई, किया था ना? तो हमारी सबसे छोटी क्या हो गई? सबसे बड़ी क्या हो गई सिंगल डिजिट में? 7। क्या हो गई? 7। तो सिंगल डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट 2 और लार्जेस्ट कितना हो गया? 7 हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक जो आपका 1 होता है न ही भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, एक क्या है? 1 क्या है? न ही भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपका एग्जामिनेशन में कि 1 क्या है, 1 क्या है, 1 कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है, क्या है 1 भाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या है? नहीं। तो 1 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब आपका पूछ दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखिए अभी मैं जब प्राइम नंबर की बात कर रहा था तो विषम की भी एक चर्चा हमने की थी, और इसमें मैंने कहा था कि भाई देखो विषम और प्राइम में कन्फ्यूजन ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हमने आपसे ये कहा था एक चीज़ें, क्या कहा था? मैंने एक पॉइंट्स आपको दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया था। क्या कहा था कि भाई विषम भाज्य हो सकता है मगर प्राइम कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कैसे? जैसे हमने कह दिया आपको, विषम की बात करें सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में जब विषम की बात करते हैं तो क्या होता है? हमने कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें 3 क्या है? विषम संख्या तो है, ठीक है। और ये क्या है? सिंगल डिजिट की, सिंगल डिजिट भी है, विषम संख्या है, और ये क्या है? प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? विषम अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी? 3 होगी। ये हमारा आंसर होगा। तो क्या क्या देखा सिंगल डिजिट में? सबसे छोटी प्राइम संख्या 2, बड़ी 7, और सिंगल डिजिट में विषम अभाज्य संख्या 3, और एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी सिंगल डिजिट की बात हो गई। किसकी बात हो गई? सिंगल डिजिट की बात हो गई, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 2। अब हम 2 डिजिट की, अब हम किसकी बात करेंगे? 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट। टू डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी संख्या एवं बड़ी, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या एवं बड़ी अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था कि हमारा क्या है 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलते चलते हमारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमारा 11 क्या है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है, क्या है भाई, स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छा, उसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखिए, अब जो 99 है, लोग कहेंगे भाई 99 तो हो सकता है, लेकिन 99 कैसे हो सकता है भाई, ये तो कट सकता है ना 99 कि नहीं, कट जाएगा, 98 भी कट सकता है। तो हमारा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97 होगा। क्या होगा, 97। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97 होगा। चलो एक बार मैं कन्फर्म बोल लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं 3 डिजिट पे। चलिए अब 3 डिजिट पे चलते हैं। थ्री डिजिट, इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो 2 तो हो गया भाई, 2 तो हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हमारा 99 के बाद 97 के बाद जाता है 100। अब यहाँ से 3 डिजिट शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो होगा नहीं। अब हमारा 101 होगा, तो हमारा क्या होगा, 101। ये 101 होगा क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब जो है बड़ी संख्या देख लीजिए, तो बड़ी संख्या इसका क्या होगा, 997। कितना होगा, 997 इसकी क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं, 997 197, 3 डिजिट, हाँ ठीक है, 997 3 डिजिट की जो है 997 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी तरह 4 डिजिट की बात करें। 4 डिजिट में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 डिजिट में जो है सबसे स्मॉलेस्ट होगी आपका 1009, 1009, और आपका जो है बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 9973। ये आपकी हो जाएंगी। देखो आप जो चीज़ें मैंने तरकीब बताए हैं, आप उससे करोगे, ये सब सारी चीज़ें निकल जाएगी। चलो अब हम इससे आगे चलते हैं 5 डिजिट पे। किस पे चलते हैं, 5 डिजिट पे। अब 5 डिजिट में जो है हमारा जो होता है सबसे छोटी 5, 4, ये हो गया आपका 7, 2, 4, 6 हो गया। ये तो 1 शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी हो गई है आपकी 99, 1। ठीक है, 99, 1, ये सबसे हमारी क्या हो गई, बड़ी अभाज्य संख्या। ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन के बिहाफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा भाई, सिंगल डिजिट देखा, 2 डिजिट देखा, 3 डिजिट देखा, 4 डिजिट देखा, 5 डिजिट देखा।
अब हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा, कुछ कभी कभी क्या पूछ देता है कि 1 से लेके 70 के बीच में, यानी जो अपनी संख्या है पूछ दे 1 से लेके 70 के बीच में कितनी प्राइम नंबर आती हैं, पूछ दे 1 से लेके 120 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, तो एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मैं बता देता हूँ। अगर आप कैलकुलेट करोगे, और मुझे आशा है कि जब आपने ये प्राइम नंबर पढ़ा है तो आप खुद ही निकाल लोगे अपने आप से ही, बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं जिससे आपका हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उसको लिखवा देते हैं, कुछ फैक्ट्स प्राइम नंबर का। चलिए कुछ, ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको फर्स्ट मान लीजिएगा। क्या है भाई, इसमें आप पहला मान लीजिए। पहला कह दे 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर आती हैं, यानी हम इसमें जो भी लिखेंगे इसमें टोटल प्राइम नंबर की बात करेंगे। कितना? टोटल प्राइम नंबर्स की। कह दे 1 से लेके 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर आती है, तो 1 से लेके 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर आती हैं, 9 की संख्या होती है। अब 26 से लेके 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, यानी 25 से शुरू कर दो, इसके बीच में टोटल 6 होती हैं। तीसरा है आपका 50 से लेके 75, इसके बीच में आपका होता है 6। और चौथा है आपका 75 से लेके 100, इसके बीच में है आपका 4। ये 4 प्राइम नंबर हुए हैं टोटल 100। अगर हम पूरी बात कर दें, कह दें 1 से लेके 25 तक टोटल 9 प्राइम, 1 से 50 के बीच में 9 6 15, 1 से लेके 75 के बीच में 15 और 6 आपका हो गया 21, 1 से लेके 100 के बीच में तो 21 4 25, 1 से लेके 125 के बीच में हो गया आपका 30, 1 से लेके 150 के बीच में ये हो गया आपका जो है 35, और 1 से लेके 175 के बीच में ये हो गया आपका 40, और 1 से लेके 200 के बीच में ये हो गया आपका 46। यानी टोटल प्राइम नंबर आपके ये हुए हैं। देखिए 1 से लेके 200 के बीच में, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा रहा पूरा टोटल का टोटल प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो हम बात कर रहे थे कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारा इस हिसाब से प्राइम नंबर फिनिश हो गया। प्राइम नंबर क्या हुआ? फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। तो चलिए हेडिंग डालिए, कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्या परिभाषा है भाई भाज्य संख्या की? वैसी संख्या है जिसमें एक एवं स्वयं अर्थात अभीष्ट संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग लगे, किसी भी संख्या से भाग लगे, उसे
कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्या है? सब कंपोजिट नंबर हैं और इनका भाग भी लग जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारा कंपोजिट नंबर फिनिश हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने? प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, ये हमारा क्या हुआ? फिनिश हो गया। बस आज के लिए धन्यवाद। देखो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तभी ये सब सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नंबर सिस्टम के, इसके आगे की क्लास, इसके आगे के पॉइंट्स को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना भाई।